Hello students, myself Akshay Joshi from Srijan Public School welcomes you in another online classes of English of class 5th। ठीक है, आज हम क्लास 5th के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। क्लास 5th का चैप्टर नंबर 2 मायाज फर्स्ट फ्लाइट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमारी एक पोएम और एक चैप्टर हो चुका है और उसकी वीडियोस आ चुकी हैं और उसकी पीडीएफ भी आ चुका है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसको देखिए और उसके पीडीएफ को उसकी जो नोट डाउन करिए अपने कॉपीज में। ठीक है, और अभी तक बुक नहीं खरीदी हो किसी ने तो ये देख लीजिए, नवनीत की स्टेंसिल्स इंग्लिश स्टेंसिल बुक है, आप लेके आ जाए और पढ़ाई जो है शुरू कर दें घर पे। ठीक है, तो आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, मायास फर्स्ट फ्लाइट, पेज नंबर 27। क्या है मायास फर्स्ट फ्लाइट? मायास की पहली उड़ान। अब माया कौन है? माया यहाँ पे कोई लड़की नहीं है, माया यहाँ पे एक मधुमक्खी है ना। मधुमक्खी छोटा सा कह सकते हम, छोटी सी एक मधुमक्खी है। ठीक है ना, उसके बारे में है कुछ स्टोरी। ठीक है, तब देखते हैं क्या है स्टोरी। द सन इज राइजन, जो है सन राइज हो चुका था, सन उग चुका था, सन मतलब सूरज जो है राइज हो चुका था। द जॉयस कॉल साउंडिंग इन मायाज ईयर अवोक हर आउट ऑफ स्लीप द नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है ना, जॉयस मतलब क्या होता है? एक खुशी से, एक खुश भरी आवाज से जो है माया के जो कान जो है माया के जो कान पे पड़ते हैं खुशी की आवाज, एंड आउट ऑफ अवोक हर आउट ऑफ स्लीप द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जो है उस खुश मिजाज आवाज से जो है माया जो है अपनी नींद से उठ जाती है। शी जम्प्ड अप एंड जॉइन अ लेडी वर्किंग बी, वो उठती है और लेडी वर्किंग बी के साथ ज्वाइन कर लेती है। लेडी वर्किंग बी मतलब उसके साथ जो काम करने वाली जो है बी होंगी। ठीक है ना, यहाँ पे जो माया कौन है? यहाँ पे माया जो है एक मधुमक्खी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या बता रहा है कि जैसे सूरज उगा तो जो है माया की कान में जो है एक जो है ऐसे खुश मिजाज वाली आवाज जो है माया की कान में पड़ी, और जैसे माया कान में पड़ी वो अपनी नींद से उठ गई और उसने जंप करके क्या करा, जो लेडी वर्किंग बी थी उसके साथ जो काम करने वाली बी थी उसके साथ उसने ज्वाइन कर लिया। डिलाइटेड सेड द लेडी कॉर्डियली। ठीक है ना, जो लेडी वर्किंग बी उन्होंने क्या कहा? डिलाइटेड। ठीक है ना, अच्छे से, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, कॉर्डियली मतलब क्या होता है? मित्र भाव से, एक मित्र के भाव से उसने कहा डिलाइटेड यू मे फ्लाई विथ मी, अब तुम मेरे साथ जो है उड़ोगी या तुम मेरे साथ उड़ सकती हो। उसने खुश मिजाज तरीके से जो है उस लेडी बी ने जो किसको कहा? उस माया नाम की जो बी है उसको कहा। एट द गेट देयर वाज अ ग्रेट पुशिंग एंड क्राउडिंग। अब गेट मतलब क्या? मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ते पे रहती है, छत्ते में रहती है ना, तो छत्ते का ये उसको बता रहे हैं, क्या उसका गेट बता रहे हैं, उसका उस मधुमक्खी के छत्ते का गेट। देर वॉज अ पुशिंग इन क्राउडिंग, तो सारी मधुमक्खियां जो है क्या हो रही है, उसमें से निकल रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है। तो क्या हो रहा है? देर वॉज अ ग्रेट पुशिंग इन क्राउडिंग, बहुत यहाँ पे धक्का मुक्की और यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है। देर वर हेल्ड अब बाय द सेंटिनल्स, वहां पे जो है सेंटिनल्स भी हैं खड़े हुए। सेंटिनल्स मतलब क्या होता है? प्रहरी, सोल्जर्स है ना, वहां पे बॉडीगार्ड टाइप जो है वो भी खड़े हुए हैं। वन ऑफ देम गिव देम पासवर्ड, माया द पासवर्ड विच नो बी वॉज एडमिटेड इनटू द सिटी। ठीक है ना, वहां पे जो खड़े हुए जो प्रहरी है, वहां पे जो खड़े हुए सोल्जर है, कहाँ पर? उस गेट के वहां। किसके गेट के वहां? उस छत्ते के गेट के वहां। ठीक है ना, सर जी मधुमक्खियां रहती कहाँ है? छत्तों में रहती है। ठीक है, तो उस छत्ते से जैसे ही सब निकल रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, तो वहां पे बहुत धक्का मुक्की चल रही है। तो वहां पे जो है उसको बताया गया कि वहां पे सेंटिनल्स भी खड़े हैं, मतलब सोल्जर्स भी खड़े हैं, जो माया को क्या देंगे? एक पासवर्ड देंगे। पासवर्ड मतलब समझते हो ना, पासवर्ड मोबाइल में डालते हो, कंप्यूटर में डालते हो, वो पासवर्ड, ऐसा कुछ भी कोई एक पासवर्ड देंगे। ठीक है ना, जिस आपको वो पासवर्ड ध्यान रखना है, क्योंकि विदाउट विच नो बडी हैज एडमिटेड इनटू सिटी, क्योंकि उस पासवर्ड, अगर आपको तो पासवर्ड नहीं होगा तो आपको वापस उस सिटी में, सिटी मतलब क्या? सिटी मतलब यहाँ पे मतलब हो रहा है बिहीव, छत्ते का नाम है। सिटी कोई ऐसा सिटी नहीं है। ठीक है ना, सिटी मतलब क्या? उन मधुमक्खियों के लिए सिटी कौन सी है? उनकी रहने की जगह कौन सी? छत्ता है, बिहीव है। ठीक है ना, तो सिटी में एंटर करने के लिए, मतलब उस छत्ते में आने के लिए अगर आपके पास पासवर्ड नहीं होगा तो आपको अंदर आने नहीं दिया जाएगा, ऐसा उसको बताया गया। किसको? माया नाम की मधुमक्खी को। बी श्योर टू रिमेम्बर इट, ही सेड, एंड गुड लक टू यू। ठीक है ना, उसको पासवर्ड दिया, उसको बताया गया कि आप बिल्कुल श्योर रहना कि आप आपको पासवर्ड को याद रखो। ठीक है ना, एंड गुड लक, उसको गुड लक कहा। तुम जा रही हो, बाहर उड़ने जा रही हो आज पहली बार, तो तुमको जो है उन्होंने क्या करा? उसको गुड लक कहा और उसको बताया कि आप श्योर रहना बिल्कुल कि आपका पासवर्ड याद रखो, रिमेम्बर रखना। आउटसाइड द सिटी गेट्स, अब सिटी का गेट वही मधुमक्खी के छत्ते का बाहरी गेट। ठीक है ना, सिटी गेट के बाहर। ठीक है ना, उस मधुमक्खी के छत्ते से बाहर जैसे वो निकले गेट से, अ फ्लड ऑफ सनलाइट फेल ऑन द लिटिल बी। ठीक है ना, एक सनलाइट की जो है फ्लड मतलब बहुत सारी जो है सूरज की रोशनी एकदम से क्या पड़ी? लिटिल बी के बिल्कुल ऊपर, मुंह पे गिरी। ठीक है ना, brilliance of green and gold, so rich and warm and repellent, she had not close to her eyes।
ठीक है ना। बिल्कुल जैसे वो बाहर निकली तो उसको सब क्या दिख रहा है, हरा और बिल्कुल सुनहरी कलर का, सुनहरी मतलब गोल्ड मतलब, ठीक है ना, हरा और सुनहरा बिल्कुल उसको सब कुछ दिख रहा है। सो रिच एंड वहां बोलो अच्छा सा बिल्कुल गरम गरम, बिल्कुल गर्मा गर्म, ठीक है ना, गरम गरम गुनगुन टाइप, ठीक है ना। एंड रिप्लेंट मतलब चमचमाता वो सब कुछ लग रहा था। दैट शी हैड टू क्लोज हर आइज, ठीक है ना, उससे उसकी आंखें क्या हो गई, बंद हो गई, उसने खुद की आंखें जो है क्या कर ली, बंद करके, और क्या बोले, क्या सोचने लगी, नॉट नोइंग व्हाट टू से और डू फ्रॉम शेयर डिलाइट, ठीक है ना। उसको खुद को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले या क्या कुछ करे। फ्रॉम शेयर डिलाइट, शेयर मतलब होता है मात्र, जो डिलाइट उसके वो एक मात्र जो उसको डिलाइट मिल रहा है, डिलाइट मतलब कह सकते हैं हम कि एक अच्छी उसको जो चीज उसको महसूस हो रही है, ठीक है ना, वो उस चीज को महसूस करने के बाद वो आंखें बंद करके उसको समझ ही नहीं पड़ रहा है कि क्या वो करे और क्या बोले या फिर क्या कुछ करे वो, ठीक है ना। उसको इतना अच्छा लग रहा था। जैसे ही वो कहां से निकली, जैसे ही वो अपनी सिटी से बाहर निकली, सिटी मतलब बीही छत्ते से, अब जैसे ही बाहर निकली तो उसके ऊपर सूरज की उसकी रोशनी पड़ी, उसको सब कुछ क्या दिख रहा था, बिल्कुल सुनहरा और बिल्कुल हरा भरा सब कुछ दिख रहा था, ठीक है। मैग्निफिसेंट इट रियली इज, शी सेड टू हर कंपेनियन, डू वी फ्लाई इनटू दैट। उसने कहा मैग्निफिसेंट, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। उसने ऐसा कहा, किसने, माया ने ऐसा कहा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। उसने सही शेयर टू कंपेनियन, कंपेनियन मतलब अपने साथियों, कंपेनियन मतलब क्या होता है, अपने साथी, अपने फ्रेंड्स लोगों को कहा मैग्निफिसेंट, बहुत बढ़िया, क्या सच्ची में हम इसी में उड़ेंगे, इस सूरज की रोशनी के तहत उड़ेंगे, डू वी फ्लाई इनटू दैट, ऐसा कहा उसने। राइट अहेड आंसर लेडी बी, लेडी बी ने क्या कहा, हाँ बिल्कुल सही, तुम मेरे साथ चलो, आगे बढ़ो मेरे साथ, ठीक है ना। राइट अहेड, अहेड मतलब आगे बढ़ना, ठीक है ना, इस तरफ, राइट तरफ जो है मेरे साथ आगे बढ़ो। माया रेज हर लिटिल हेड एंड मूव्ड हर प्रिटी विंग्स, ठीक है ना। माया ने जो है अपना छोटा सा जो है लिटिल हेड जो है इस तरह से हिलाया और मूव्ड हर प्रिटी न्यू विंग्स, और अपने जो विंग्स को जो है वो मूव करने लगी, ठीक है ना। छोटे छोटे जो उसके विंग्स थे, पंख थे, उसको भी वो क्या करने लगी, मूव करने लगी, है ना, उड़ाने लगी। सडनली शी फेल्ट द फ्लाइंग बोर्ड ऑन व्हिच शी हैड बीन सिटिंग sank down while the ground seemed to be gliding away behind and the large domes of the tree tops seemed to be coming forward her। जैसे जैसे वो उड़ने लगी तो उसको क्या दिखने लग गया कि जो है जमीन जो है पीछे खसकती जा रही है। हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हो रहा है, हमको ऐसा लगता है ना कि जमीन जो है पीछे जा रही है, ऐसा उसको भी लगने लग गया क्या कि ग्लाइडिंग खसक रही है, पीछे की तरफ जा रही है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ वैसे वो चीज जमीन क्या हो रही है, खसक रही है। एंड लार्ज ग्रीन डॉम्स ऑफ द ट्री टॉप्स, जो पेड़ के ऊपर जैसे गुंबद जैसा हिस्सा होता है, ठीक है ना, उसको ऐसा लग रहा है पेड़ के ऊपर, डोम्स मतलब क्या होता है, गुंबद, गुंबद देखा होगा आपने, मस्जिद वगैरह देखते हैं, मस्जिद के ऊपर या मंदिर के ऊपर कैसा गोल गोल बना था, उसको डोम्स बोलते हैं। तो इस तरह से उसने बताया कि पेड़ के जो ऊपर जो है गुंबद जैसा उसको लग रहा था, वो चीज जो है उसकी तरफ बढ़ रही है। ऐसे होता है ना, हम आगे बढ़ते हैं तो जो चीज सामने होती है वो हमारे पास आती जाती है, और जो जमीन दिखती है वो क्या होती है, पीछे चली जाती है, पीछे जाती हुई दिखती, जाती तो नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा उसको भी लग रहा था क्या कि जो है जमीन जो है, ग्राउंड जो है वो पीछे ग्लाइड होते जा रहा है, खसकते जा रहा है, और जो है ट्रीज है जो है वो मेरी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हर आईज स्पार्कल, हर हार्ट रिजॉइस, उसके जो आईज है जो है चमक गई बिल्कुल एकदम। एंड हर हार्ट रिजॉइस, उसका जो दिल जो है बहुत खुश हो गया था, खुश मिजाज हो गया था उसका दिल। आई एम फ्लाइंग, वो चिल्लाई, आई एम फ्लाइंग, शी क्राइड, ठीक है ना, बहुत जोर से चिल्लाई कि मैं उड़ रही हूँ। आई कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स, व्हाट आई एम डूइंग मस्ट बी फ्लाइंग, और इसके सिवा कुछ भी नहीं करना है मुझे। आई एम है ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उड़ना है। उसको इतना पसंद आने लगे, वो इतना अच्छा लग रहा है उसको। वाई इट्स स्प्लेंडिड, परफेक्टली स्प्लेंडिड, बोले इतना शानदार क्यों है, बहुत शानदार है, ऐसा उसने बोला, ठीक है ना। किसने, माया जो है बोल रही है। अगले पेज पे बढ़िए बेटा, पेज नंबर 28, नेक्स्ट पेज मूव करिए। यस यू आर फ्लाइंग, सेड द लेडी बी हु डिफिकल्ट इन कीपिंग अप विद हिज चाइल्ड। तो लेडी बी ने कहा हाँ तुम सही में उड़ रही हो, जिसको कुछ किस लेडी बी ने कहा, जिससे अपने बच्चे को संभालने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी, वो अपने बच्चे को लेकर उड़ रही थी, उसको थोड़ी समस्या आ रही थी उड़ने में। उसने ही कहा कि हाँ तुम उड़ रही हो। दोज आर लिंडन ट्रीज, उसने बताया कि देखो ये लिंडन ट्रीज है, लिंडन ट्रीज, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे फोटोज दे रखे, इस तरह वो ट्रीज होते हैं लिंडन ट्रीज, ठीक है ना। दोज टूवर्ड्स व्हिच वी आर फ्लाइंग, हम उसकी तरफ ही उड़ते हुए जा रहे हैं। द लिंडन्स इन अवर कासल पार्क, हमारे जो कासल, कासल मतलब महल, अब उनका महल कौन सा, छत्ता है ना, वो रहते हैं कहाँ पे, छत्ते में रहते हैं, वही बीही में रहते हैं। तो हमारा जो कैसल है, हमारा जो कैसल का पार्क है वो इसी के पेड़ के अंतर्गत होता है, या इसी पेड़ में होता है, ठीक है ना। यू कैन ऑलवेज टेल वेयर अवर सिटी इज बाय दोज लिंडन ट्रीज, तुम हमेशा जो है अपनी सिटी को इस ट्रीज के द्वारा, इस लिंडन ट्री के द्वारा जो है बता सकती हो। कि अगर कोई पूछे तुम्हारी सिटी कहाँ है तो आप बता सकते हो कि हाँ ये हमारा जो है, हमारी सिटी जो है इस लिंडन ट्रीज के अंदर है। बट यू आर फ्लाइंग सो फास्ट, पर लेडी बी ने कहा तुम उड़ बहुत तेज रही हो माया, ठीक है ना, तुम बहुत तेज उड़ रही हो। फास्ट सेड माया, माया ने कहा तेज, मैं इतनी तेज कैसे उड़ सकती हूँ, ऐसा उसने कहा। हाउ कैन वन फ्लाई, कोई इतना तेज कैसे उड़ सकता है। ओह हाउ स्वीट द सनशाइन स्मेल्स, फिर वो क्या बोलती है, ओह क्या प्यारी खुशबू आ रही है सनशाइन की। उसको क्या लग रहा है कि सूरज की रोशनी की जो है स्मेल आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है ना, स्मेल आ रही है। नो रिप्लाइड कंपेनियन, पर उसके कंपेनियन, उसके साथियों ने बोला नहीं ये सनशाइन की स्मेल नहीं है। वॉज रेदर आउट ऑफ द ब्रीथ, जो
ब्रीथ मतलब उसको सांस भर गई थी वो, क्योंकि माया बहुत तेज तेज उड़ रही थी, उसके पीछे पीछे उसके कंपेनियन भी जा रहे थे, तो उसके कंपेनियन जो है एकदम ब्रीथ में मतलब सांस भरते हुए उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये जो है स्मेल जो है वो सनशाइन की नहीं है, इट्स नॉट द सनशाइन, इट्स द फ्लावर द स्मेल, ये फूलों की खुशबू है, सनशाइन की नहीं, ठीक है ना। बट प्लीज डोंट गो फास्ट, पर तुम इतना तेज जो है आगे मत बढ़ो, एल्स आई विल ड्रॉप बिहाइंड, अगर आप तुम इतनी तेज जाओगे तो मैं तो पीछे ही छूट जाऊंगी। बिसाइड्स एट दिस प्लेस यू वॉन्ट ऑब्जर्व थिंग्स एंड बी एबल टू फाइंड यू वे बैक, तुम अगर इतनी तेज जाओगी तो तुम कुछ भी चीज ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, कुछ भी देख नहीं पाओगे, ठीक है ना, और तुम जो है पीछे का रास्ता भी जो है भूल जाओगे, मुझे हमें सबको पीछे छोड़ दोगी, ठीक है ना, अपना रास्ता वापस नहीं आ पाओगी तुम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बट लिटिल माया ट्रांसपोर्टेड बाय द सनशाइन एंड द जॉय ऑफ लिविंग डिड नॉट हियर, ठीक है ना, पर जो छोटी सी माया थी वो तो क्या हो रही थी, सनशाइन की मतलब उसको सूरज की रोशनी इतनी पसंद आ रही थी कि उसी की वो सोच में जो है क्या हो रही थी, अपने खुशी के कारण जो है वो किसी को सोने नहीं पा रही थी और उड़ती ही जा रही थी। शी फेल्ट एज थो शी वाज डार्टिंग, ठीक है ना, उसने क्या सोचा कि वो डार्ट मतलब क्या होता है, तेजी से एक और जाना। शी फेल्ट एज थॉट शी वर डार्टिंग लाइक एन एरो थ्रू ग्रीन शिमरिंग सी ऑफ लाइट टू ग्रेट एंड ग्रेटर स्प्लेंडर, ठीक है ना, उसने सोचा है, उसने वो जो थी माया जो छोटी मधुमक्खी थी वो जो है एकदम बिल्कुल तीर की तरह तेजी से किसकी तरफ बढ़ रही थी, थ्रू अ ग्रीन शिमरिंग सी ऑफ लाइट, ठीक है ना, मतलब थ्रू एक तेजी से बिल्कुल एक तीर की तरह जो है वो किसके थ्रू बढ़ रही थी, मतलब किसके जरिए आगे बढ़ती जा रही थी, ग्रीन शिमरिंग चमचमाती हुई, उसको क्या लग रही थी कि चमचमाती हुई हरे कलर की जो है कुछ लाइट जो है उसकी तरफ बढ़ रही है, समुद्री जो है ग्रीन शिमरिंग सी ऑफ लाइट, ठीक है ना, मतलब एक हरे चमकते समुद्र की रोशनी की तरफ जो है रोशनी की जरिए जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ग्रीन समुद्र मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब आसपास जब क्या है सब हरियाली है, ठीक है ना, हरियाली, और उसके ऊपर क्या पड़ रही है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो इससे क्या लग रहा है उसको कि सब कुछ जो है उसको ऐसा लग रहा है कि जो है चमकता हुआ जो है एक समुद्र है हरा कलर का, उसकी जो लाइट के थ्रू जो है वो आगे बढ़ती हुई जा रही थी टू ग्रेटर एंड ग्रेटर स्प्लेंडर, बहुत एकदम स्प्लेंडर मतलब बहुत खूबसूरती के साथ जो है वो आगे बढ़ रही थी, उसे इतना सब कुछ खूबसूरत लग रहा था। द ब्राइट फ्लावर सीम टू कॉल टू हर, ठीक है ना, जो चमकते फूल थे वो उसको क्या कर रहे थे, उसको ऐसा लग रहा था कि बुला रहे हैं। एंड स्टिल द सनलाइट डिस्टेंस लियोर्ड हर ऑन, और जो सूरज की दमकती रोशनी थी वो उसको क्या कर रही थी, लालच दे रही थी, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, ठीक है ना, ये लियोर्ड मतलब होता है लालच देकर आकर्षित करना, ठीक है ना, सूरज की रोशनी उसको क्या कर रही थी, उसको लालच दे रही थी कि मेरी तरफ बढ़ो, आकर्षित कर रही थी, उसको इतना अच्छा लग रहा था क्या, सूरज की रोशनी, चमकते फूल, एंड द ब्लू स्काई ब्लेजर जॉयस यंग ऑफ लाइट, और उसकी जो ब्लू स्काई है, जो नीला आसमान है, वो उसकी जो पहली फ्लाइट मतलब पहली उड़ान जो उड़ी है उसने, ठीक है ना, खुशी के साथ उसकी वो ब्लेज कर रही थी, ब्लेज मतलब उसको आशीर्वाद दे रही थी, ठीक है ना, उसे सब कुछ ऐसा लग रहा था। नेवर अगेन विल इट बी एज ब्यूटीफुल एज इट टुडे, उसने बोला कि नहीं आज नहीं तो मतलब आज के जैसे ब्यूटीफुल कभी आज जैसे जितना मेरे को खूबसूरती सब लग रही है क्या वापस कभी ऐसी चीज आ पाएगी, हो पाएगी। शी थॉट आई कांट टर्न बैक, तो उसने सोचा कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं वापस बैक होके नहीं जाऊंगी। आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट द सन, मैं सूरज की रोशनी की या सूरज के अलावा किसी के बारे में भी नहीं सोच सकती हूँ। बीनीथ हर द गे, ठीक है ना, गे मतलब क्या होता है, गे मतलब होता है खुश मिजाज या फिर खुशी, ठीक है ना, बीनीथ हर गे उसकी खुशी के जो पिक्चर्स उसके चल रहे थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। द पीसफुल लैंडस्केप स्लाइड बाय स्लोइंग इन द ब्रॉड स्ट्रेचेस, ठीक है ना, धीरे धीरे उसकी जो पिक्चर्स चेंज होते थे, जिसको जो चीजें दिख रही थी वो धीरे धीरे गायब होती जा रही थी, गायब मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो चीजें क्या होती जाएगी, पीछे छूटती जाएगी, ठीक है ना। द सन मस्ट बी ऑफ ऑल गोल्ड, उसने क्या सोचा कि सन तो जो होगा पूरा ही तरीके से गोल्ड का बना हुआ होगा, ऐसा उसने सोचा, थॉट, ठीक है ना, थॉट द बेबी बी कमिंग टू अ लार्ज गार्डन वी सीम टू बी रेस्ट इन द ब्लॉसमिंग क्लाउड्स ऑफ द, ठीक है ना, वो धीरे धीरे कहाँ बढ़ी, एक गार्डन के थ्रू बढ़ी। गार्डन कहाँ पर है, वो गार्डन उसको ऐसा लग रहा था, लग क्या रहा था, गार्डन था ही से, कहाँ पे था गार्डन, विच कुड बी रेस्ट इन द ब्लॉसमिंग क्लाउड्स ऑफ चेरी ट्री, ठीक है ना, चेरी ट्री के हॉथॉर्न और लिलेक्स के ट्री के जो है आसपास जो है या फिर उसके अंदर जो है या फिर उसके जो गार्डन है वहां पे जो है स्थित था। कहाँ पे, उस गार्डन में क्या क्या ट्री के थे, चेरी ट्री, हॉथॉर्न एंड लिलेक्स, ये अलग अलग टाइप के जो ट्रीज हैं उस गार्डन में उसको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये सब ट्रीज के आपको दे रखे हैं, यहाँ पे आप फोटोज दे सकते हैं, पिक्स दे सकते हैं, ठीक है। वो वहां जाके कहाँ जाके उस गार्डन में जाके वो रुक गई, रेस्ट करा उसने, रेस्ट मतलब आगे जाके वहां रुकी। शी लेट हरसेल्फ डाउन टू द अर्थ, उसको क्या लगा अब इतनी तेज से उड़ी है, वो इतनी देर से उड़ी है तो उसको क्या लग गया अब मैं जमीन की तरफ वापस गिरती जा रही हूँ, डेड टायर्ड, और वो एकदम थक चुकी है, पूरी तरीके से बिल्कुल थक गई है। एंड ड्रॉप्ड इन अ बेड ऑफ रेड ट्यूलिप्स मतलब लाल कलर के ट्यूलिप के फूल होते हैं ना, ठीक है ना, उसकी बेड में मतलब उस फूल के जाके ऊपर बैठ गई वो। वेयर शी हेल्ड ऑन
टू वन ऑफ द बिग फ्लावर, एक बड़े से फूल, रेड ट्यूलिप के फूल के ऊपर जाके वो क्या करी, उसने जाके बैठ गई. विद अ ग्रेट साई ऑफ ग्ली शी प्रेस्ड हरसेल्फ अगेन अ पेटल एंड लुक्ड अप टू द डीप ब्लू ऑफ द स्काई थ्रू द ग्लीमिंग एजेस ऑफ द फ्लावर्स. ठीक है ना, उस फूल के ऊपर जो है बैठकर वो क्या कर रही है, एक डीप ब्लू मतलब नीले गहरे आकाश को वो देख रही है. टू द ग्लीमिंग, ग्लीमिंग मतलब क्या होता है, चमकता हुआ. ठीक है ना, अपने फूल जो जिस फूल पे बैठी है उस फूल पे जो है बैठकर वो नीले आकाश को जो है देख रही है. ओ हाउ ब्यूटीफुल इट इज, हाउ आउट वे हियर इन द ग्रेट वर्ल्ड 1,000 टाइम्स मोर ब्यूटीफुल देन इन द डार्क हाई. वो सोच रही है वहां से फिर बैठ के क्या सोच रही है, ओ कितना ब्यूटीफुल है सब कुछ. ठीक है ना, ये कितनी बड़ी दुनिया है, बड़ी कितनी खूबसूरत दुनिया है, उसको इतनी अच्छा लग रहा था. 1,000 टाइम्स मोर ब्यूटीफुल देन द डार्क हाई, 1000 गुना जो है ये बड़ी है. किससे, 1000 गुना ब्यूटीफुल है. ठीक है ना, खूबसूरत है. किससे, डार्क हाई मतलब जहां पे मैं रहती हूँ, डार्क मतलब गहरा जो हमारा छत्ता होता है. ठीक है ना, वो ऐसा सोच रही है उस डार्क हाई से तो कितनी अच्छी दुनिया है ये. ठीक है ना, आई विल नेवर गो बैक देयर अगेन टू द कैरी हनी और मेक वैक्स. ठीक है ना, अब मैं वापस जो है उसके छत्ते में नहीं जाऊंगी, वापस मैं अपने शहद बनाने नहीं जाऊंगी. नो इंडीड, आई विल नेवर डू दैट, मैं कभी अब ये वापस कभी नहीं करूंगी. आई वॉन्ट टू सी एंड नो द वर्ल्ड इन द ब्लूम. ठीक है ना, मैं जो है पूरी दुनिया को देखना चाहती हूँ, पूरी चमकती दुनिया को देखना चाहती हूँ. आई एम नॉट लाइक द अदर बीज, मैं जो है दूसरी मधुमक्खियों की तरह नहीं हूँ. माई हार्ट इज मीन फॉर द प्लेजर एंड सरप्राइज, मेरा दिल जो है ये उत्साह करने के लिए, सरप्राइजेस के लिए बना है. ठीक है ना, खुश करने मजे करने के लिए बना हुआ है. एक्सपीरियंसेस एडवेंचर्स, ठीक है ना, अनुभव लेने के लिए बना हुआ है. अलग अलग चीजें, कुछ एडवेंचरस चीजें करने के लिए बना हुआ है. ऐसा कौन बोल रहा है, ऐसा वो बी, छोटी बी जो है सोच रही है. आई विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनी डेंजर, मुझे किसी भी खतरे से डरना नहीं चाहिए. हैव नॉट आई गॉट स्ट्रेंथ एंड करेज इन द स्ट्रिंग. ठीक है ना, क्या मेरे अंदर बस ताकत नहीं है, मेरे अंदर साहस नहीं है, क्या मेरे अंदर स्टिंग नहीं है. स्टिंग मतलब क्या होता है, डंक. ठीक है ना, मधुमक्खी का डंक होता है ना, हमको काट लेती है तो क्या होता है, जहर होता है ना उसके डंक. तो उसने ऐसा सोचा कि क्या मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास करेज नहीं है, साहस नहीं, हिम्मत नहीं है क्या. ठीक है ना, क्या मैं डेंजर से लड़ सकूं, मेरे अंदर स्टिंग, मेरे पास स्टिंग भी है. ठीक है ना, शी लाफ्ड, वो हंसी, एंड बबलिंग ओवर विद द डिलाइट एंड टूक अ डीप ड्रॉट ऑफ नेक्टर आउट ऑफ द फ्लावर ऑफ द ट्यूलिप. ट्यूलिप के फ्लावर पे बैठी है वो. ठीक है ना, फूल पे बैठी हुई है, तो वो हंसते हुए उसने क्या करा, डिलाइट मतलब जैसे उसने क्या करा, जो है ड्रॉट, एक लॉन्ग सीप लिया, इस तरह से सीप लिया उसने. किसका, नेक्टर. नेक्टर मतलब फूलों का रस. उसने जो ट्यूलिप के फ्लावर पे बैठी थी उससे क्या करा, उसने एक गहरा जो है सीप उसने लिया फूलों के रस का. ग्रैंड, उसने ग्रैंड मतलब होता है शानदार. यहाँ पे ग्रैंड का मतलब क्या हो रहा है, बहुत ही शानदार, समथिंग विच इज ऑसम. ठीक है ना, शी थॉट, बोले बहुत ही बढ़िया. ठीक है, इट इज ग्लोरियस टू बी अलाइव, बोले जिंदा रहने के लिए बहुत ही शानदार जगह है. इट इज ग्लोरियस टू बी अलाइव. आगे क्या हुआ, आगे देखो. अगर इफ लिटिल माया हैड एन इंक्लिंग ऑफ मेनी डेंजर्स एंड हार्डशिप दैट ले अहेड ऑफ हर. ठीक है ना, अगर छोटी जो माया है, अभी अब बता रहा है जो पोएट बता रही है, क्या क्या, अगर छोटी सी माया, जो छोटी माया मतलब छोटी सी मधुमक्खी को अगर थोड़ा सा भी डेंजर या फिर आगे उसको कठिनाई आने वाली है, खतरे आने वाले हैं, अगर उसको थोड़ा सा भी उस चीज का अंदाजा होता, ठीक है ना, तो वो जो है इस बारे में 2 बार सोचती है, क्या उसको यहीं रहना चाहिए, कि वापस मधुमक्खी के छत्ते में वापस उसको चले जाना चाहिए. ठीक है ना, वो अगर इस बारे में उसको पता होता तो वो आगे अगर 2 बार सोचती. बट नेवर ड्रीमिंग ऑफ सच थिंग शी स्टक टू हर रिजॉल्व, पर उसने ऐसा नहीं सोचा और वो जो है उसने निश्चय कर लिया था. रिजॉल्व मतलब होता है कोई निर्णय लेकर उस पर डटे रहना. उसने निर्णय कर लिया था कि मैं अब वापस छत्ते में नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, बाहर ही रहूंगी. उसे बाहर की दुनिया ही जो है काफी पसंद आ गई थी. ठीक है, सून टायर्डनेस ओवरकम हर एंड शी फॉल asleep. उस थकान के कारण जो है वो धीरे धीरे क्या हो गई, सो गई. एंड व्हेन शी अवोक द सन वाज गॉन, ट्वाइलाइट ले अपॉन द लैंड. ठीक है ना, धीरे वो सो गई और धीरे धीरे क्या हो गया, सन चला गया. सन चला गया मतलब सूरज जो है ढल चुका था, रात हो गई थी, शाम होने आ गई थी. अ बीट ऑफ द अलार्म आफ्टर ऑल, मायाज हार्ट वेंट अ लिटिल फास्टर. धीरे से माया की भी नींद खुली. माया का जो दिल थोड़ा ज्यादा देर से तेज धड़कने लग गया, उसको थोड़ा सा डर लगा. हेजिटेटिंग हिचकते हुए उसने धीरे धीरे क्या करा, उसने शी केप्ट आउट द फॉल, धीरे धीरे अपने फूल से जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी हिचकते हुए. विच वॉज अबाउट टू क्लोज अप नाइट. ठीक है ना, जो कि रात को धीरे धीरे बंद होने लग जाता है. फूल देखते हैं ना, फूल सुबह खिल जाते हैं, रात को अपने आप इसे बंद हो जाते हैं. ठीक है ना, तो इस तरह से जो है रात को फूल जो भी बंद होने वाला था. एंड हाइड हरसेल्फ अवे अंडर लीफ हाई अप इन द टॉप ऑफ एन ओल्ड ट्री. एक पुराने पेड़ के टॉप पर जो है वो फूल लगा हुआ था. ठीक है ना, वेयर शी वेंट टू द स्लीप थिंकिंग विद द अटमोस्ट कॉन्फिडेंस, आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम वॉन्ट बी अफ्रेड, आई टेक द वेरी स्टार्ट. और वो सोच रही थी कि वो सोते सोते या वहां पे उस फूल पे बैठी बैठी यही सोच रही थी कि मुझे डरना नहीं है, मुझे बिल्कुल भी शुरू से ही नहीं डरना चाहिए. द सन कमिंग राउंड अगेन. उसने सोचा कि सन वापस आएगा. एंड दैट सर्टन द कैसेंड्रा सेड सो. द थिंग्स टू डू इज टू गो टू द स्लीप क्वाइटली एंड स्लीप वेल. द सन इज कमिंग राउंड अगेन, मतलब वो बोल रही है कि मेरी दोस्त कैसेंड्रा भी कहती थी कि सन वापस आएगा. द
थिंग्स टू डू इज गो टू स्लीप क्वाइटली एंड स्लीप वेल। तो इस तरह से जो है अब मुझे क्या करना चाहिए, चुपचाप सो जाना चाहिए। ठीक है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ऐसा उसने सोचा। ठीक है, तो ये जो थी माया की फर्स्ट फ्लाइट की जो है बारे में थी। माया मतलब यहाँ पे कौन थी, छोटी सी मधुमक्खी के बारे में जो है स्टोरी थी, जो अपनी पहली उड़ान जो है फर्स्ट फ्लाइट मतलब अपनी पहली उड़ान जो है वो भर रही थी, या वो पहली उड़ान जो है उड़ने वाली थी। ठीक है ना, यहाँ पे सिटी के बारे में बोला, सिटी मतलब उनका मधुमक्खी का छत्ता, रहने की जगह उनकी। ठीक है, तो ये छोटी सी मधुमक्खी के बारे में स्टोरी थी, है ना। आपको अच्छा लगा होगा स्टोरी सुन के, अगर नहीं है समझ में आया तो इसको एक दो बार फिर देखना, आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जो मीनिंग से मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा अपने कॉपीज में। ठीक है बच्चों, तो आज का चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।